पब्लिक आई न्यूज़। आज आरजेडी के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी प्रेस वार्ता अपने निवास पे कर रहे हैं। आखिर उनको ये प्रेस वार्ता अपने निवास पे करना पड़ा, उसका क्या कारण है, हम आज उनसे बात कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, आपको पार्टी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पार्टी में मिलिट्री शासन, तो इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। कहीं मिलिट्री शासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ लोकतंत्र के तरीका है, तो आज़ादी से यहाँ करो। क्योंकि मिलिट्री शासन को मैंने सुना ही था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने मुझसे कहा था। आज मैं इसका उद्घाटन करूँ। आखिर रघुवंश बाबू का आपने नाम लिया, रघुवंश बाबू आखिर क्यों नाराज थे लास्ट समय में? आप देखिए, उन्होंने कहा था इतना तो नहीं, चिट्ठी लिख कर गए। एक एक समाजवादियों को ठिकाने लगाने का मैं समझता हूँ कार्य चल रहा है। लालू यादव खुद कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं और समाजवादियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। समाजवाद का नाम लेके फूल सकते हो, लेकिन समाजवाद का जो आचरण नहीं करेंगे तो फैल नहीं सकते। समाजवाद पर चलना बहुत कठिन है, तो गिरना जो व्यक्ति जितना चाहे उतना गिर सकता है। आखिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? समाजवाद के रास्ते पे क्यों नहीं चलना चाह रहे? कठिन रास्ता है ना, समाजवाद पर चलना बहुत कठिन है। फिर पारिवारिक न्याय कैसे होगा? जब ये समाजवाद का रास्ता चुनेंगे तो पारिवारिक न्याय से अलग होना होगा। कौन सा पारिवारिक न्याय? देख ही रहे होंगे आप चुनाव क्या होगा। जैसे जब समाजवादी से वो परहेज कर रहे हैं, शरद यादव हो, मैंने बताया कुछ नाम। आखिर देवेंद्र प्रसाद यादव इतने नाराज क्यों हैं? मैं कोई नाराजगी नहीं, हम तो बिल्कुल नाराज उनसे नहीं। हम तो सिद्धांत के लिए देख रहे हैं समाजवाद को कुंद, समाजवादी आंदोलन को, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के आंदोलन को कुंद किया जा रहा है। तो उसके लिए तो रोष होगा, उसके लिए मुखालफत करेंगे, उसके लिए प्रतिवाद करेंगे। कल अशफाक करीम प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि लालू यादव जातिगत जनगणना करवाए, सही बात थी और उनका प्रतिनिधित्व करने की बात कहे थे, लेकिन वो सिर्फ बात करते करते नहीं। जातीय गणना से तो स्पष्ट हो गया, ये व्यवहार में कहाँ ला रहे हैं पार्टी में खड़ा। आप देखिए रहे हैं जो जाति गणना हो रहा है उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में कोई ला रहा है क्या? तो करने के लिए है, लोगों को आयवास है। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव जनता का उम्मीदवार है। कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा, जब जनता का उम्मीदवार इसी तरह से मैदान में खड़ा हो जाएगा तो इन लोगों का साम्राज्य ढह जाएगा। बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं उनका बहुत परेशानी होगी। वह दिन वो अभी देखेंगे, अभी से 2 साल में दिन दिखाई दे। तो क्या आप पप्पू यादव का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो क्या मैं गया था वहाँ और मैंने उनको सपोर्ट किया है और अभी भी मेरा सपोर्ट जारी है। पप्पू जमीन का आदमी लड़का है, कोरोना हो चाहे कोई भी आफत हो, आपदा हो, उसमें वो खड़ा हो जाता है गरीब के पीछे। यानी पार्टी के लाइन से हटकर आप उनका चुनाव प्रचार भी करने जाएंगे? गया था, मैं प्रचार किया हूँ, अभी तो चुनाव प्रचार करके आया हूँ पूर्णिया से पप्पू के पक्ष में। इसमें कहाँ ही चल रहे हैं, पार्टी में रहते हुए मैं प्रचार करने गया, क्योंकि वो जमीन जनता की आवाज़ है पूर्णिया में पप्पू यादव। इस आवाज़ को कुचलना चाहेंगे बड़े बड़े लोग, ये नहीं हो सकता है। कहीं ऐसा तो ना है कि लालू यादव सोचते हैं कि ये यादव का क्षत्र नेता सिर्फ हम ही हों? अब ये सब सवाल हमें पूछते हो तो और आगे वक्त आपको बता देगा। और यही कारण है कि वो जितने भी अच्छा, जदवंशी के नेता होते तो शरद यादव को किनारे लगाते, जदवंशी समाज के नेता होते तो पप्पू यादव को किनारे लगाते, जदवंशी के नेता होते तो यहाँ पर जितने निकले हुए नेता, कदावर नेता थे, राम अवधेश सिंह, उन लोग को किनारे लगा देते। शायद अब हमको किनारे लगाने में लगे हुए, शायद इसी का मंशा हो ना, कोई इसलिए भाजपा के उम्मीदवार को खोजा जा रहा है, शायद यही मेरी धरती को नीलाम करने के लिए। शायद यही मंशा हो कि यादव का नेता हमारे सिवा कोई दूसरा न हो, उनका यही सोच हो। ये तो
कभी जब तो आप लोग नहीं, आप लोग मीडिया के लोगों से मेरा एक ही शिकायत है कि मीडिया के लोग जबरदस्ती उनको जातिवादी या जनवंशवादी नेता बनाते हैं। जनवंशी समाज के लिए वो कुछ नहीं करते। वो जनवंशी समाज के हितैषी नहीं है, वो अपने परिवार के हितैषी हैं। समाज के हितैषी होते तो पप्पू यादव के खिलाफ कहे नहीं ये खेल होता। हमारे लिए रोकने के लिए क्या क्या खेल हो रहा है झंझारपुर। इसी तरह से आप देख लीजिए जितने स्वाभिमानी संघर्षशील है, अब विनोद को रोकने के लिए हो रहा है नवादा में, एक जगह थोड़े हो रहा है। झंझारपुर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? झंझारपुर की जनता मालूम है वो समाजवादी धरती है, मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। वह कभी भी वहाँ सांप्रदायिक शक्तियों के पोषक तत्वों वाला उम्मीदवार को कभी वो स्वीकार करेगा। तो झंझारपुर में आप किसके तरफ सपोर्ट करना चाहेंगे? अभी आने दीजिए ना, चित्र सामने नहीं, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो आने दीजिए। कौन आता है उस ट्रेलर में आपका कुछ इशारा? कुछ भी इशारा नहीं है। पहले मैदान में उतरे कोई पहलवान तभी तो खेल होगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र औपचारिकता के लिए लड़ी जा रही है, कहीं कोई गंभीरता नहीं है और 25 की तैयारी कर रहे हैं। कल उन्होंने अपना घोषणा गाँव में तो कहावत है, न राधा का न मन गिन हुई है न राधा नची है। कल उन्होंने अपनी नाच करना चाहिए। कल उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि मैं 200 बिजली बिल फ्री दूंगा। तो क्या पूरे मैं तो बोल दिया ना, राधा का न मन घी हुई है न राधा नची है। तो इसका जवाब तो वही है, नाचेंगे तब न जब देश में अभी लोकतंत्र का बचाने का और जमहूरियत महफूज रखने का आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई को लोगों ने मजाक बना दिया लोकसभा। जो उम्मीदवार का चयन हुआ है, जो तौर तरीका है, जिस तरह के उम्मीदवार को लाया गया है, चेहरा है जो लाया गया उसमें चिंता है कोई वो क्षेत्र में। सब सिर पर देख लीजिए आप, एक ही दिन में आता है, एक ही दिन में सिंबल मिलता है। भाई कौन सा ऊर्जा है उसमें, कहाँ से इतनी ताकत आ गई उसमें बात सकती धन का ऊर्जा है। जो भी हो। औरंगाबाद से नहीं सब यही हो रहा है। वाल्मीकि नगर में क्या है, भाजपा से नहीं आया क्या? और अभी झंझारपुर में भी वही होने जाना है। पूर्णिया में बाहर से नहीं आया क्या? एक जगह का खेल है। अब मुंगेर में भी आया सर, मुंगेर में भी तो बाहर का कैंडिडेट है। तो क्या जो पसंद का कैंडिडेट नहीं है, यानी जिनके आप जो लग रहा है गलत किए हैं, क्या वो सभी के विरुद्ध आप जाकर चुनाव प्रचार करेंगे? जहाँ जहाँ गलत उम्मीदवार है, जितना संभव हो सकेगा हम चाहेंगे जो अच्छा उम्मीदवार हो। बेईमान लोगों को जनता वोट नहीं दे। चौधरी साहब थे लोक दल में, कहा कि भाई देखो यदि हम गलत आदमी को टिकट दिए तो उसको वोट मत देना, वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। झाड़ बाहर को उसको हटा देना, तुम कहा तुम्हारी सेवा जो करे उसको तुम वोट देना। ये चौधरी चरण सिंह ने कहा था लोक दल के ज़माने में। मेरी पार्टी से भी यदि गलत टिकट किसी को मिल गया हो उसे वोट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा सेवा वो नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था 5 साल जैसे घर को तुम झाड़ू से झाड़ते हो, उसी तरह से जो सेवा तुमको 5 साल नेता नहीं किया है उसको झाड़ जितना झोल बाहर झोल लगा हुआ तो झोल तो साफ झाड़ने से होगा। बिना चलिए अब बंद करिए।